2p के और y किसके इक्वल है 14p के। डियर स्टूडेंट्स, एक रिक्वायरमेंट हमने पूरी कर दी है क्वेश्चन की। अब दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इट्स लाइन ऑफ द एक्शन फ्रॉम पॉइंट ए। अब हमें पता है लाइन ऑफ एक्शन का फार्मूला क्या होता है, वो हमारे पास बेसिकली ये है g। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये प्रूफ भी किया है। g किसके इक्वल आया था? g हमारे पास था माइनस y f ऑफ x प्लस x f ऑफ y। अगर हमारे पास f ऑफ x जो है वो x कंपोनेंट ऑफ द फोर्स हो, f ऑफ y जो है हमारे पास y कंपोनेंट ऑफ द फोर्स हो, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या बन जाएगी? ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्सेस क्या होगी? माइनस y इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू कैपिटल वाई। सो देखें, अगर हम इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये मैं सेकंड पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। अगर हम ये जो रिजल्ट है डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम पॉइंट ए को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ये इक्वेशन ड्राइव करनी होगी, या ये इक्वेशन जो है इसमें हमारे पास रिजल्ट्स को पुट करना होगा। अब इस कंपोनेंट इस इक्वेशन में जो रिजल्ट है x की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, y की अवेलेबल है। हमें फाइंड आउट करना होगा मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट फिक्स पॉइंट। अब हम ये जो मूवमेंट ऑफ द फोर्सेज है वो फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम पॉइंट ए के। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। मैं इसको नाम देते हैं इक्वेशन बी का। सो नाउ वी फाइंड आउट, हम इस इक्वेशन के लिए वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर रहे हैं। x हमारे पास है कैपिटल X, y भी है कैपिटल X। क्या है हमारे पास? कैपिटल X बेसिकली है रिजल्टेंट ऑफ x कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज, और y क्या है हमारे पास? सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेज। और g हमारे पास यहाँ पर क्या है? g हमारे पास है मूवमेंट ऑफ फोर्सेज, जितनी भी फोर्सेज हैं अबाउट पॉइंट या फिक्स पॉइंट। अब हमारे पास यहाँ पर फिक्स पॉइंट क्या कहा है उसने? a कहा हुआ है, तो हम a फिक्स पॉइंट के अलॉन्ग मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेज को मूवमेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेज को फाइंड आउट करते हैं। नाउ वी फाइंड आउट g अबाउट पॉइंट a। क्या ए की कंपोनेंट क्या है? ए बेसिकली ओरिजिन पर है, तो ए की कंपोनेंट क्या है? 0 0। ओके डियर स्टूडेंट, अब जरा देखिएगा मैग्नीट्यूड या मूवमेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जी बेसिकली हमारे पास इक्वल होता है, मैं बेसिक इसका रिजल्ट लिख रहा हूँ, आप लिखिएगा एज वी, इसके बाद आप लिखिएगा, आप लिखें एज वी नो। क्या हम जानते हैं कि ये जो जी है ये बेसिकली इक्वल होता है एफ डी के फॉर्म में, वेयर एफ क्या होती है हमारे पास? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स और डी हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास बेसिकली हम जी जो है मूवमेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल फोर्सेस फाइंड आउट करेंगे अबाउट पॉइंट ए के। तो हमारे पास क्या लेंगे? हर फोर्स का मैग्नीट्यूड, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये पॉइंट है हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट और कंफ्यूज करने वाला है, जिसको स्टूडेंट बार बार मिस्टेक में बहुत सी प्रॉब्लम्स या बहुत सी गलतियां कर जाते हैं। अब देखिएगा, इस पॉइंट के अलॉन्ग हमने सब फोर्सेस के मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट को फाइंड आउट करना है। अब ये जो फोर्स P है इस पॉइंट से पास कर रही है, इसका कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो मैं लिखूंगा P इंटू 0। ओके, इसी तरह अगर हम देखते हैं हमारे पास ये जो फोर्स 2P है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ये वाला है 2P, ये फोर्स है, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट ए ये वाली साइड है, और मैंने स्टार्ट में बताया था कि हर साइड की जो लेंथ है वो क्या है? A है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? प्लस 2P, यहाँ पे क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स है, यहाँ पे बार नहीं आएगा, इंटू A। सिमिलरली अगर हम चेक करते हैं 3P, अब ये जो 3P है ये फोर्स है, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये वाली साइड होगी। तो 3P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ गया है? वो भी, क्योंकि हर साइड की लेंथ हमने क्या कही हुई है? स्टार्ट में A कही हुई है। अब ये जो 3P है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? ये वाली। अब हम इस पॉइंट के अलॉन्ग हर फोर्स को चेक कर रहे हैं। मैंने ये कहा है कि ये जो P फोर्स है ये खुद पॉइंट A से पास आउट कर रही है, तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तो 0 आ जाएगा। और इसी तरह 2P है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगा? ये इस फोर्स की लेंथ है, ये साइड है, और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये वाली साइड आएगी। और हर साइड की लेंथ हमने क्या कही हुई है? A कही हुई है।
तो हमारे पास बेसिकली 2p के साथ मेरे पास क्या आ गया है, a आ गया। इसी तरह ये जो 3p है ये इसकी साइड ये है, तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये साइड बनेगी और इस साइड की लेंथ क्या हमारे पास a ही है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3p इंटू a। अब आगे देखिएगा, अब ये जो फोर्स है AC ये पास आउट कर रही है A पॉइंट में से और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा प्लस, और पहले आप इसको चेक कर लें, 4p पॉइंट A से पास आउट कर रही है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा 0, हमारे पास आ जाएगा 4p इंटू 0 प्लस 8 स्क्वायर रूट 2p, इसका परपेंडिकुलर क्या है 0 डिस्टेंस। अब अगर हम इसकी डिस्कस करते हैं, अब ये जो फोर्स है सपोज दैट ये हमारे पास पॉइंट E हो, तो इस फोर्स का 8 स्क्वायर रूट 2p का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम A क्या होगा AE, ये हमारे पास। अब हम इसको लिख लेते हैं, ये आ जाएगा प्लस 8 स्क्वायर रूट 2p इंटू AE। ओके डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास G क्या आ गया, G हमारे पास मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस क्या आया 0 प्लस 2pa प्लस 3pa प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 0 सब 0 हो जाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट 2p AE। अब हम हमारे पास AE है अननोन, अब हम AE को फाइंड आउट करेंगे इस ट्रायंगल की मदद से, कौन सी ABC। नाउ वी फाइंड AE। टू फाइंड, अब लिख लें, टू फाइंड AE we take triangle ABC by Pythagoras theorem। Pythagoras theorem हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या आ रहा है, बेसिकली वो आ रहा है AC स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ओके जी स्टूडेंट, अब हम चेक करें, हमारे पास ये जो AC है वो बेसिकली आप इसको इसी तरह लिख लें, AC स्क्वायर, ये किसके AB, इस साइड की लेंथ क्या हमारे पास A है तो ये बन जाएगा A स्क्वायर। सिमिलरली अब जो हमारे पास है AC, इसकी लेंथ भी क्या है, क्योंकि हर साइड की जो लेंथ है वो A है, तो हमारे पास AC क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, AC हमारे पास आ जाएगा A स्क्वायर। ओके डियर स्टूडेंट, अब जरा देखिएगा, ये जो AE है ये बेसिकली किसके इक्वल होगा, हमारे पास टोटल लाइन है AC के फॉर्म में। अब AC किसके इक्वल है, हाफ ऑफ, बेसिकली AE क्या है, इसका हाफ पोर्शन है, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं 1/2 AE। अब हम 2 को उस साइड पर ले जाएं तो 2AC किसके इक्वल आ जाएगा, AE की फॉर्म में। ओके डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। मैंने ये कहा कि हमारे पास ये जो पूरी लाइन है इसकी लेंथ है हमारे पास AC, अब इसका हाफ पोर्शन है वो AE है, पर लेकर EC ये इक्वल है बेसिकली AC के, तो यानी कि 1/2 AC इक्वल होगा AE के। तो हमारे पास यहाँ पे जो पुटिंग है वो हमने गलत की हुई है, यहाँ पर बेसिकली AC किसके इक्वल आ रहा है, AC इक्वल है 2AE के। अब हम क्या करते हैं, 2 को इस साइड पर लेकर आए तो AE किसके इक्वल आ जाएगा 1/2 A स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म है डियर स्टूडेंट। अब 2 को हम नीचे लेकर जाएं तो हमारे पास बेसिकली बन जाएगा 2 और 2 रेज़ पावर -1/2, इसको सॉल्व करके हमारे पास स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया A/स्क्वायर रूट 2, ये हमारे पास AE का रिजल्ट आया। अब हम अपने AE के रिजल्ट को रिप्लेस करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास देखते हैं कि क्या बेसिकली रिजल्ट आता है, तो ज़रा चेक करें। हमने AE का ये जो तरीकाकार है आपको समझ आइए, वो जो मिस्टेक थी हमारे पास वो ये थी कि मैंने स्टार्ट में ये गलती से लिखा हुआ था कि AC इज इक्वल टू 1/2 AE, बल्कि जबकि हमारे पास करेक्शन क्या है वो बेसिकली ये है कि AE जो है वो इक्वल है हाफ ऑफ AC के। तो ये हमारे पास गलती थी, इसको आप दुरुस्त कर लीजिएगा, बाकी हमारे पास सब ठीक है। अब हम वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, AE की वैल्यू क्या है हमारे पास 2/√2 की, तो ये क्या आ जाएगा G, ये 0 हुआ, 2PA प्लस 3PA प्लस 8 स्क्वायर रूट 2P
इंटू ए ओवर स्क्वायर रूट 2, तो ये स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, हमारे पास क्या आ गया है 2pa प्लस 3pa प्लस 8pa, इन सबको ऐड करते हमारे पास आता है 13pa, ये आ गया जी का रिजल्ट। अब आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट, हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर बी है उसमें तमाम वैल्यूज़ जो हमें रिक्वायर्ड थी वो पुट करें तो हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी, जिसकी मदद से हमने डिस्टेंस ऑफ लाइन को फाइंड आउट करना है अबाउट पॉइंट ए के। जी, अब हम पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन बी, सो वी गेट पुट वैल्यू ऑफ जी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई इन इक्वेशन बी। पुट करें तो हमारे पास क्या आता है, जी की वैल्यू है 13pa विच इज इक्वल टू माइनस वाई, एक्स का रिजल्ट हमारे पास किसके इक्वल था -2p के, प्लस और क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट हमारे पास एक्स वाई का रिजल्ट क्या है डियर स्टूडेंट हमारे पास वो है 14p के, तो ये क्या आ जाएगा 13pa विच इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2py प्लस 14px। अगर हम 13 को इस साइड पर लें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है 14px प्लस 2py प्लस 13pa इज इक्वल टू 0। अगर p को हम सब में से कॉमन लें तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी 14x 2y प्लस 13a इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट, आपको एक बात याद रखनी होगी, मैं यहाँ पर एक फार्मूला लिखता हूँ, वो क्या है मैं इसे रेज करके लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट। अगर आपको ये कहा जाए फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम पॉइंट ए, तो उसे कैसे लिखा जाता है, सपोज दैट, आप इसको नोट कर लीजिएगा, सपोज दैट वी हैव इक्वेशन ऑफ लाइन ax plus by plus c, its distance about point a into x1 and y1 can be written as डिस्टेंस इक्वल होगा a x1 प्लस b y1 प्लस c मॉड ओवर x कंपोनेंट के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो सिमिलरली अब हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ चुकी है, हम इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे अबाउट पॉइंट ए। नाउ आप इसको c का नाम दे दें। नाउ वी find distance of equation of line C. Now we find distance of equation C about point A, इसके कोफिशिएंट क्या है, कंपोनेंट क्या है 0 0, तो क्या आ जाएगा D इक्वल आ जाएगा 14, x की जगह पे क्या पुट करेंगे 0। इसी तरह डियर स्टूडेंट ये जो 13 है ये माइनस का 13 होगा, ओके, यहाँ पे 13 की जगह पे माइनस आएगा। इसी तरह 2 0 माइनस 13a ओवर 14 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होल ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो अब मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, क्या आ गया d इक्वल होगा 0 प्लस 0 माइनस 13a ओवर 14 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 196 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 13a ओवर 200। अब मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 13a ओवर 200 किसके इक्वल आ जाएगा 100 क्रॉस 2, तो 100 का स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा, तो हमारे पास बेसिक रिजल्ट आएगा 10 स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास आ गया है डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम पॉइंट ए। तो ये हमारे पास कंप्लीट रिजल्ट हुआ डियर स्टूडेंट।
आज के लेक्चर में हमने क्या किया है, बेसिकली हमारे पास दो रिजल्ट्स को फाइंड आउट करना था। एक हमने मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस फाइंड आउट करनी थी, दूसरा हमने फाइंड आउट करना था डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम पॉइंट ए। हमने क्या किया, स्केयर लिया, स्केयर के साइड पे फोर्सेस लिए हैं P, 2P, 3P, 4P। हर साइड की जो लेंथ है वो A है, इसी तरह इसके डायगोनल लिए हैं और डायगोनल के साथ जो फोर्स है वो 8 स्क्वायर रूट 2P और इसी तरह 8 स्क्वायर रूट 2P की फॉर्म में। हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड के लिए हमने ये कहा है कि हम x कंपोनेंट और y कंपोनेंट को फाइंड आउट करते हैं। x कंपोनेंट को कैसे फाइंड आउट किया है, हर फोर्स की मैग्नीट्यूड उसके साथ एंगल ऑफ कोसाइन लिया, फिर हमने ये डिस्कस किया कि इसके साथ एंगल किस तरह आ रहे हैं। एंगल को फाइंड आउट करने के लिए इंक्लिनेशन वाला तरीकाकार या मेरा लेक्चर नंबर 6 को सुनिएगा, उसकी मदद से हमने एंगल को फाइंड आउट किया। उन एंगल के साथ हमने x कंपोनेंट y कंपोनेंट को लिया, जिसके बाद हमारे पास x कंपोनेंट का रिजल्ट आया है -2p और y कंपोनेंट का रिजल्ट क्या है 14p की फॉर्म में। तो हमने r में वैल्यूज पुट किए। r बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस वो किसके इक्वल था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। उसमें वैल्यूज पुट करने पर के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आया है। फिर उसके बाद हमने कहा कि हम ये फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन। तो उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन थी, इसमें हमने वैल्यूज पुट किए। इसमें हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट था g को फाइंड आउट करने का तरीकाकार क्या है, g है हमारे पास मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट पॉइंट, फिक्स पॉइंट। तो हमारे पास तमाम फोर्सेस का मोमेंट फाइंड आउट किया गया है। मोमेंट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसमें वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास जी का जो रिजल्ट आया था वो हमारे पास आया था डियर स्टूडेंट कुछ हमारे पास 13pa की फॉर्म में। उसमें वैल्यूज पुट करके इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आई है। इस इक्वेशन को हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि डिस्टेंस ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन फ्रॉम पॉइंट ए कैसे फाइंड आउट किया जाता है। उसमें वैल्यूज को पुट किया और हमारे पास डिस्टेंस का जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है 13a ओवर 2 10 स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में आ चुका है। डियर स्टूडेंट, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती, तो आप कोशिश करें कि हमें जीमेल अकाउंट पर मेल कर सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, आप अपने प्रॉब्लम को पूछा करें अपने टीचर से। ये आप लोगों की गलत रविश है, हमारे अक्सर स्टूडेंट्स की गलत तरीन रविश है कि वो टीचर से कुछ नहीं पूछते, बस ठीक है जो पढ़ा दिया वो बस काफ़ी है। डियर स्टूडेंट, आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं, आप माफिया को प्रमोट कर रहे हैं। आप काइंडली कोशिश करें हर तरह की चीज़ पूछें ताकि आप नेक्स्ट में जाकर अच्छे स्टूडेंट बन सकें, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स का पैसा और अपना टाइम और सब कुछ वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप कुछ नहीं पूछेंगे तो आप ये तमाम चीज़ें वेस्ट करेंगे। काइंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी आपको प्रॉब्लम हो, आपकी जिस टीचर से रिस्पेक्ट में प्रॉब्लम है, आप ज़रूर डिस्कस करें, अदरवाइज आप इसके खुद जिम्मेदार होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।